कारोबारी व्यय के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के संबंध में स्पष्टीकरण। आयकर कारोबारी आय की संगणना के लिए एक स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसमें कर के साथ साथ अधिभार भी शामिल है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर विनिर्दिष्ट शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रमों के निधियन के लिए करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में अधिरोपित किया जाता है, परंतु कुछ न्यायालयों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत किया है, जो विधायी अभिप्राय के विरुद्ध है। विधायी अभिप्राय दोहराने के लिए मैं यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हूं कि आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार या उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। कर वंचन की रोकथाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में तलाशी कार्यों में पता लगे अप्रकट आय के संबंध में हानि को आगे ले जाकर संबंधित करने के संबंध में अस्पष्टता है। ये पाया गया है कि अनेक मामलों में जिनमें अप्रकट आमदनी या बिक्री को छिपाने आदि का पता लगता है, तो हानि के प्रति समंजन करने के भुगतान से बचा जाता है। निश्चितता लाने और करवंचनों में निवारक भय बढ़ाने के लिए मैं ये उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ कि तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे अप्रकट आय के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखा गया है कि कारोबार को बढ़ावा देने की कार्यनीति के रूप में कारोबारी प्रतिष्ठानों में अपने एजेंटों को हितलाभ देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे हितलाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते हैं। ऐसे अंतरणों का पता ठिकाना रखने के लिए मैं हितलाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ, बशर्ते वित्त वर्ष में ऐसे हितलाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक ना हो। कुछ अन्य बदलाव भी किए जा रहे हैं, जिनके ब्यौरे वित्त विधेयक में दिए गए हैं। अब आती हूँ अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी में बहुत ही ऐतिहासिक सुधार हुआ है। और ये भारत की आज़ादी के बाद में एक ऐतिहासिक सुधार रहा है। बहुत सारी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों ने जीएसटी परिषद के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में अत्यंत कुशलतापूर्वक एवं सावधानीपूर्ण पार किया है। अब हम पूरी तरह आईटी चालित और प्रगतिशील जीएसटी व्यवस्था के लिए गौरव का अनुभव करते हैं। इस व्यवस्था में एक बाजार एक कर के भारत के संजोए सपने को साकार किया है। अभी कुछ चुनौतियां शेष हैं और हम आने वाले वर्ष में उनका निवारण करने की उम्मीद करते हैं। सुविधा उपलब्ध कराने और प्रवर्तन के बीच सही संतुलन ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर अनुपालन संभव किया है। महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। ये मेरे भाषण का भाग नहीं है, जो आज सुबह ही पता चला है। यह सबके ज्ञान के लिए बताना चाहूँगी। मैं इस सभा के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि सकल जीएसटी संग्रहण जनवरी 2022 के लिए 1.40 लाख करोड़ रहा है, जो अधिकतम है अब तक का। जीएसटी के लागू होने के बाद में ये सबसे ज्यादा रहा है। ये संभव हुआ है क्योंकि हमारी तेजी से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। कोविड के बाद में ये संभव हुआ है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है कोविड के बाद में, और बहुत ही बेहतर प्रशासन हमारा रहा है। केंद्र और राज्यों के द्वारा बेहतर कर प्रशासन के कारण संभव हो पाया है। और इसके लिए जो करदाता हैं उसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया है।